जैसे गरुड़ जी के प्रसंग में जब मेघनाद ने नागपाश से रामचंद्र जी को बांध दिया, तब नागपाश से रामचंद्र जी को कोई मुक्त नहीं करवा सकता था। इसलिए हनुमान जी ने जाके गरुड़ जी को बुलाया कि नाग आपके सामने तो टिकेंगे नहीं। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी के आते ही रामचंद्र जी नागपाश से मुक्त हो गए। फिर गरुड़ जी तो पधार गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि ऐसे कैसे भगवान हैं कि मेरे जाने से उन्हें उनके नागपाश की निवृत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा कि आप जैसे जीव, मतलब गरुड़ जी जो भगवान का वाहन है, उन्हें अपने स्वामी के स्वरूप के ऊपर संदेह हो कैसे गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पर मुझसे ये रामचंद्र जी का स्वरूप एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब किसी राम भक्त से उपदेश सुनने की ज़रूरत है। फिर उन्हें काकभूषणी के पास भेजा गया, जो रामचंद्र जी का नाम लेते रहते थे। फिर काकभूषणी से गरुड़ जी ने रामचंद्र जी के स्वरूप को समझा। वो रामायण के प्राकट्य का चरित्र बताया जाता है। तो ऐसा हो जाता है। अब वहाँ गरुड़ जी को हीन बताना प्रयोजन नहीं था, पर भक्त का महात्म्य बताना था कि भाई काकभूषणी जैसे हैं, कौवे थे वो, मतलब पक्षियों में गरुड़ तो राजा माने जाते हैं। तो राजा का अभिमान था उन्हें कि मैं पक्षियों में श्रेष्ठ हूँ। तो जो पक्षियों में हीनतम होते हैं उनसे तुम उपदेश सुनो, तब भक्ति आती है। तो गरुड़ जी ने पक्षीराज होते हुए भी कौवे से जाकर भक्ति सुनी, तब उन्हें समझ में आया। तो ये एक चरित्र डेवलप होता है, उससे एक प्रकार का उपदेश निकलता है। सबके अभिमान भगवान तोड़ते हैं। वही बात है ब्राह्मण पत्नियों की आती है, तब भी आता है कि जिन स्त्रियों को हीन माना जाता है वो ब्राह्मणों के करते ज़्यादा भक्ति समझी। तो ऐसा सबका अभिमान भगवान तोड़ते जाते हैं। तो ये सब चरित्र उस हेतु से प्रकट होते हैं। उसमें अब गरुड़ जी हीन हो गए, उन्हें नहीं समझ में आया, ऐसा कहना उसका तात्पर्य नहीं। राजा, जो अभी आस्करण राजा के प्रसंग में बात करी और उन्हें गोपीजन का उनके आइडियल एग्जाम्पल की तरह बात हुई, वहाँ पर जो ब्रजभक्तों का भाव है जो फलित हो गया है कि प्रभु उस प्रकार से अंतर्निष्ठ हो गए हैं और सर्वत्र वही उन्हें दृश्यमान हो रहे हैं, पर वहाँ पर जो महात्म्य का पक्ष है वो तो फिर भी मिसिंग है ना, कि सर्व करता है, सर्व वही है, वो भाव तो कहीं वहाँ पर, क्योंकि प्रभु वहाँ पे ड्राइवर सीट पे, मतलब खुद प्रभु निरुद्ध कर रहे हैं, तो वो भाव हो या ना हो, पर वो सिर्फ प्रभु में निष्ठ हो गए हैं, वो डिफरेंस तो वो भाव भी उनमें नहीं था, ऐसा नहीं है। वही बात महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु में पूर्वक पद के भेद से समझाया है महाप्रभु जी ने। बाद में भी हो सकता है और प्रेम हो जाने के बाद महात्म्य ज्ञान निवृत्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। मतलब तभी ना भक्त को ऐसी फिक्र है ना भगवान को, दोनों को ही उसकी अब जरूरत नहीं रह गई है। मतलब सर्व करता या वो है कि नहीं है, पर एक दूसरे में निरुद्ध हो चुके हैं। जैसे वो गोपी गीत में ही आता है कि वो ब्रजभक्त भगवान से कहते हैं कि हमें केवल आपकी ज़रूरत है और आप अंतर्ध्यान हो गए, ऐसा नहीं है। आप तो सब जीव की आत्मा होते हो, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो उन्हें पता था ये, ऐसा नहीं था कि उन्हें ज्ञान नहीं था। उन्होंने खुद ये बात को कहा है कि हम बाह्य रूप को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आप यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, पर वस्तुतः आप तो सब जीव की आत्मा हो, इसलिए आप चाहकर भी कहीं से अंतर्ध्यान नहीं हो सकते हो। तो वहाँ जब तुम्हारे अंदर दैन्य होना चाहिए, तब भी वो दादागिरी आ रही है कि आप दिखाना चाहते हो कि आप चले गए, पर आप चाहकर भी कहीं जा नहीं सकते हो, यह आपकी मजबूरी है, तो आप यहीं हो। तो नहीं पता था ऐसा नहीं है, पर उस एस्पेक्ट की अब जरूरत नहीं रह गई है इतनी भक्ति प्रकट हो जाने के बाद। या कभी उन्होंने वो इतना स्फुटतया हमेशा प्रकट नहीं किया है। जरूरत ही नहीं है ना उस चीज़ की। तो अब भगवान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर हम क्यों उससे नीचे जाएं, ऐसा भी है ना। भगवान आज हमारे वात्सल्य भाव को रिस्पॉन्ड करने लगे, तो हम पहले की तरह स्वामी सेवक भाव में क्यों जाएं। वो बात है, अपग्रेडेशन है ना ये। तो फिर तो डिग्रेड होना है, स्वामी वात्सल्य भाव में से स्वामी सेवक भाव में आना, ये तो डिग्रेडेशन है। ऐसा कोई क्यों चाहेगा।
ठीक है, तो यहाँ महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकरणार्थ में कि भगवान जो हैं परब्रह्म वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये 4 मूर्ति से प्रकट हुए हैं जो ये चरित्र है उसमें। और उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरित्र कह दिए गए हैं। वासुदेव का चरित्र कहाँ आया? यही वसुदेव जी के चरित्र के अंतर्गत, जो वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का वासुदेव रूपत्व है, वो प्रकरणार्थ भागवतार्थ का ही। और अब जो संकर्षण है केवल उस रूप का यहाँ बताया जा रहा है, जो 26वें अध्याय तक के उपदेश का, 28वें अध्याय तक के उपदेश तक का जो है, जहाँ भगवान ने परंपराया उद्धव जी को ज्ञान करवाया है। ठीक है ना, इतनी ये फ्रेम स्पष्ट रहेगी तो आ जाएगा समझ में कि ये सब धर्म का डिस्क्रिप्शन है, ये सब धर्मी का डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, और न धर्मी परक भक्ति का यहाँ कोई उपदेश हो रहा है। वो जो पराभक्ति है उसके लिए महाप्रभु जी ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि भक्ति भी पुनः मूल परब्रह्म की ही, जिसमें सबकी प्रतिष्ठा है। सबकी प्रतिष्ठा मतलब इन 4 धर्मों की भी उन्हीं में प्रतिष्ठा है, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य है। ठीक है ना, सबकी प्रतिष्ठा है मतलब ये 4 जो मूर्तियां हैं भगवान की, उनकी भी उन्हीं धर्मी रूप में प्रतिष्ठा है। संकर्षण में ज्ञान शक्ति की मुख्यता है, वो ज्ञान शक्ति वाले होकर ज्ञान देते हैं, जिस रूप से भगवान ने यहाँ उद्धव जी को ज्ञान दिया। उनका चरित्र यहाँ स्पष्ट प्रकार से बताया गया है, इसलिए इस प्रकरण में ज्ञान आया। वासुदेव तो मोक्ष देने वाले हैं, जिस रूप से वसुदेव जी को दिया गया, जिस रूप से भगवान ने वसुदेव जी को मोक्ष प्रदान किया, वो रूप। दूसरा, प्रद्युम्न अर्थ और काम पुरुषार्थ प्राप्त करवाने वाले, अनिरुद्ध धर्म प्राप्त करवाते हैं, और जीव दोष रहित होता है तब उनके लिए कर्म का बोध करते हैं। संकर्षण का चरित्र बाकी रहा था, इसलिए इस प्रकरण में ऐसे अभिप्राय से कहा गया है कि उनका चरित्र भी जानने में आ जाए, अर्थात चतुर्मूर्ति से भगवान का डिस्क्रिप्शन यहाँ पूरा किया जाए। तब जाकर परब्रह्म की 4 मूर्तियों के चरित्र का ज्ञान जब होगा, देखो जो बात हम देखते हैं महात्म्य ज्ञान का एस्पेक्ट है वो धर्म ज्ञान है, और जो भक्ति होती है वो धर्मी में होती है। ठीक है, जो परिभाषा में भी हम देखते हैं। पुरुषोत्तम जी का ये स्केल है कि उन्होंने, महाप्रभु जी ने जिस तंत्र की डेफिनेशन को लिया है उसे भी वो मर्यादा भक्ति का ही लक्षण मानते हैं, पुष्टि भक्ति का लक्षण नहीं मानते हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही, ये मर्यादा भक्ति का लक्षण है, क्योंकि तंत्र की डेफिनेशन है ये। क्योंकि जिस भक्ति को महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा हो वो भक्ति भी शुद्ध पुष्टि भक्ति नहीं होती है। नारद पंचरात्र का है, पंचरात्र का, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए जब परब्रह्म की 4 मूर्तियों के चरित्र का ज्ञान होता है, मतलब धर्म का ज्ञान होता है, तब उनमें भक्ति प्राप्त होती है। मतलब फिर परब्रह्म में जो धर्मी है उनमें भक्ति प्राप्त होती है, और उस भक्ति से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो यहाँ उद्धव जी को मिलने वाला फल है। हाँ, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का उत्तरार्ध में चरित्र आ जाता है पूरा, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। फिर जो वासुदेव का है वो ये कुरुक्षेत्र वाले प्रसंग में आ जाता है, और वसुदेव जी को भगवान ने उसी रूप से मोक्ष भी दिया, वासुदेव रूप से मोक्ष दिया। और फिर 4थे संकर्षण का निरूपण बाकी था, जो यहाँ उद्धव जी के संवाद में आया कि भगवान ने संकर्षण रूप से उन्हें ज्ञान प्रदान किया। तो ये 4 रूपों से उनके सब धर्मनिष्ठ सिद्ध हो गए, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 की सिद्धि हो गई। और अब फिर ऐसे इन 4 धर्मों को धारण करने वाले भगवान धर्मी हैं, उस प्रकार से फिर धर्मी में निष्ठा आती है, और उस रूप में फिर सायुज्य होता है। ठीक है, अब तो वसुदेव जी वाला हो गया। तो
उस सायुज्य मुक्ति के अंतर्गत हमने 6ठे अध्याय से लेकर और 26वें अध्याय तक इस बात को देखा कि वहाँ भगवान ने परंपराया उन्हें ज्ञान दिया, और ये सब जो ज्ञान है वो भक्ति भी ज्ञान अंतर्गत है। ज्ञान अंतर्गत भक्ति आ रही है, भक्ति अंतर्गत ज्ञान नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ निरूपित जितनी भी भक्ति के फॉर्मेट्स हैं उन सब भक्तियों को पुरुषोत्तम मतलब महाप्रभु जी ने जो है वो गौण भक्ति मानी है, परा भक्ति नहीं मानी है। दोनों रीजन्स हैं उसके लिए, एक 3-4 रीज़न बताए। पहला रीज़न ये बताया कि ये उपदेश परब्रह्म ने नहीं दिया है, संकर्षण रूप से दिया गया है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा ये बताया कि उद्धव जी का उस पराभक्ति के श्रवण करने का तब तक अधिकार सिद्ध नहीं हुआ था उद्विग्न होने के कारण, तो उस वजह से भी ये पराभक्ति का उपदेश नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात ये बताई कि चारों जो भगवान के स्वरूप हैं उन सब का जब हमें चरित्रों का ज्ञान होता है तभी परब्रह्म में भक्ति हो पाती है, इसलिए इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए। तो जो चौथा स्वरूप बाकी था उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे के फिर पराभक्ति जो है वो परब्रह्म ने अंतिम अध्याय में बताई है। ऐसी यहाँ महाप्रभु जी उसकी संगति समझा रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया? ठीक है, कुछ पूछना है? उनको भी वो चारों का ज्ञान होना जरूरी है, और वो चारों का ज्ञान ये भागवत के 10वें स्कंद और 11वें स्कंद का जो पार्ट है उसको बराबर पूरी भागवत से, मतलब पूरी भागवत से, ओके, पूरे भागवत शास्त्र से। महाप्रभु जी के ग्रंथों को लेकर भी ऐसा डिस्क्रिप्शन है। श्याम काका जी ने जो ये संस्कृत षोडश ग्रंथ है इसकी भूमिका में वो लिखा है। जैसे बहुत सारे जो विवेचक हैं उन लोगों के हिसाब से तत्वादीप निबंध है वो महाप्रभु जी का आदिभौतिक ग्रंथ है, क्योंकि शास्त्र का डिस्क्रिप्शन है उसमें। उसके बाद जो षोडश ग्रंथ आदि कर्तव्य परक जो शास्त्र हैं जहाँ पुष्टि भक्ति के कर्तव्य बताए गए वो सब आध्यात्मिक हैं, और सुबोधिनी जो है वो आदिदैविक है। ऐसा भी डिवीजन बताया गया है, मतलब सब्जेक्ट वाइज है केवल। तो ऐसा भागवत को लेकर भी है, मतलब भगवान के चरित्रों को लेकर भी। ये सब वही है, धर्म और धर्मी को डिफ्रेंशिएट करने वाली बात। तो शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय धर्म परक, षोडश ग्रंथ सुबोधिनी धर्मी परक, ऐसे। हाँ हाँ, इसमें बहुत डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन श्याम काका जी ने लिखा है इसकी, इन तीनों की भूमिका में, और इतिश्रियों से उसे इवेल्युएट किया गया है। मतलब जैसे वहाँ महाप्रभु जी अपनी पहचान भी विष्णु स्वामी मतानुवर्ती दे रहे हैं, फिर यहाँ जाके षोडश ग्रंथ में सिर्फ महाप्रभु जी खुद मैंने इसे लिखा है ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, उस प्रकार से। आई थिंक पहले पार्ट में ही है शायद, या उन तीनों, ये पूरा जो वॉल्यूम है इसमें देख लेना, शायद निबंध के उसमें भी हो सकता है, पर इसी में ये संस्कृत जो सीरीज़ है उसी में किसी एक में पूरी भूमिका इसके लिए। हाँ, महाप्रभु जी के ग्रंथों का क्लासिफिकेशन कैसा है उसे बताने के लिए। तो श्याम काका जी उसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं कि ऐसा ही इसका मतलब है, पर ये तो सबके ओपिनियंस हैं तो उन्हें वहाँ कलेक्ट किया गया है। पर ये ओपिनियन इस दृष्टि से है कि ये धर्म का डिस्क्रिप्शन वहाँ ज़्यादा है, भगवान के धर्मों का, जो शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय में। फिर षोडश ग्रंथ में हमारे कर्तव्य आते हैं, और सुबोधिनी में शुद्ध धर्मी का निरूपण। मतलब हर जगह से वो धर्म में से एक्सट्रैक्ट करके और कृष्ण कृष्ण ऐसे निकाल के महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो भागवतार्थ, सुबोधिनी, ये सब धर्मी परक हैं ऐसे। विचार हैं, मतलब ओपिनियंस हैं ये सारे। ऐसे तो यहाँ भी अब जैसे फ्लो में तो हम देखें तो कृष्ण ही बोल रहे हैं, और वैसे ये चतुर्व्यूह हैं, इन्हें भी भागवत ने भी कोई कृष्ण से अलग नहीं बताए, और ना हम उन्हें अलग मानते हैं। संकर्षण भी हैं वो, जैसे सुबोधनी में भी ये बात आती है कि बलदेव जी ने भी जिन असुरों का नाश किया, दोनों बात वहाँ आती है कि एक तो ये आती है कि वहाँ भगवान उनमें धर्म रूप से स्थित होके नाश करवाया है, और दूसरा ये भी आता है कि जिन असुरों को मोक्ष नहीं देना था उनका वध बलदेव जी के द्वारा करवाया है, भगवान ने खुद नहीं किया। पर शक्ति रूपेण वहाँ भगवान स्थित होते हैं, तो किसी प्रकार से उनकी अवतार रूपता भी वहाँ बताई जाती है। तो
अलग भी हैं और एक भी हैं, पर पर्सपेक्टिव डिफरेंस है इसमें। स्वरूप भेद बताना एग्जैक्टली ऐसा उसका ओपिनियन नहीं है। इस पुष्टि भक्ति को प्रैक्टिस करने चतुर्विध रूप धर्मों को समझना और पहली पूर्वांग समझ सकते हैं उनका। हाँ, पूर्वांग महात्म्य ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा आ ये। जाएगा वो। और फिर भक्ति पर ब्रह्म में होनी चाहिए, धर्म आदि में नहीं होनी चाहिए। वो धर्म के सब नेचर हैं, केवल ये चतुर्व्यूह ही हैं ऐसे नहीं है। 24 के 24 जैसे अवतार हैं वो भी हैं, भगवान के उपदेश आदि हैं वो सब भी धर्म रूप माने जाते हैं, भगवान की क्रियाएं हैं वो भी धर्म रूप मानी जाती हैं। शास्त्र आदि, शास्त्र में बताए गए जितने भी धर्म हैं जिनका अनुसरण हम करते हैं वो सब भी धर्म रूप ही माने जाते हैं। अग्निहोत्र आदि जो भी हों, जैसे यहाँ क्रिया योग में उनका निरूपण आएगा, तो हम अग्निष्टोम करें, अग्निहोत्र करें, सोम यज्ञ आदि करें तो वो भी धर्म रूप ही हैं, जैसे सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो हम उन धर्मों का निर्वाह करते हैं परंतु धर्मी के अंग के रूप में करते हैं, तब वो धर्म रूप माने जाते हैं। हर कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसे धर्मी का अंग मानकर करते हैं तो वो धर्म रूप बन जाता है, क्योंकि भगवान में जब सबकी प्रतिष्ठा है तो पूरे ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा है। तो हर जो कर्तव्य है हमारा, हर आचरण धर्मपरक बन सकता है अगर उसे धर्मी के अंग के रूप में प्रैक्टिस किया जाए। जैसे पंचदेवोपासना में भी वही बताया जाता है। इस बार के वो भक्ति अंश के प्रवचन में श्याम काका जी ने समझाई थी ना ये बात, तांत्रिक भक्ति को लेकर, जो नेक्स्ट अध्याय का सब्जेक्ट है, 27वें अध्याय का तांत्रिक भक्ति। तो वहाँ जो पंचदेवोपासना करते हैं उसमें अगर किसी एक देव को आप मुख्य मानते हो तो अन्य चारों जो देवता होते हैं वो अपने देवता के अंग माने जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उस तरह से। तो विष्णु की मुख्य प्रतिष्ठा है तो शिवादि जितने भी हैं वो उनके अंग के रूप में सेवित होते हैं, स्वतंत्र सेवित नहीं होते हैं, जो करते भी हैं उनके लिए भी। हाँ, तो चारों जो देव हैं वो उनके धर्म के रूप में ही माने जाते हैं, और जिसकी आपने बीच में प्रतिष्ठा की है वो धर्म ही माना जाता है। अगर उन चारों में धर्म बुद्धि नहीं है तब भी उनका अर्चन वहाँ भी अन्याश्रय माना गया है। मतलब पंचदेवोपासना में विष्णुनिष्ठ होकर यदि मैंने शिव को विष्णु का अंग नहीं माना तब शिव की अर्चना मेरे लिए अन्याश्रय है। शिव अगर विष्णु के अंग के रूप में उनकी अर्चना की जा रही है तब वो अन्याश्रय नहीं माना जाता है। और अंग के रूप में मानने का वहाँ भी प्रकार यही है कि आपके इष्ट देव के ही प्रसादी उपचार उन चारों को दिए जाएं, जैसा हम करते हैं। अपने अनैमित्तिक जब कर्म होते हैं तब प्रभु के प्रसादी से जैसा हम करते हैं ऐसे वहाँ वो लोग नित्य अर्चना में ऐसा ही करते हैं। तो जो भी अगर आप उपचार करोगे तो पहले इष्ट देवता का करोगे और उसके बाद वही प्रसादी उपचार चारों को ऑर्डर से दिया जाएगा, क्योंकि वो अंग रूप है, अंगी नहीं है, इसलिए वो मतलब धर्म का दायरा उसमें बढ़ता है, ऐसा उसका अर्थ। अपने यहाँ भी जो अधिवासन आदि कर्म किए जाते हैं वो भी वही है, अंग रूपेण उनकी अर्चना की जाती है। जितने भी तंत्र प्रतिष्ठापित स्थान होते हैं, जैसे बेट द्वारका में भी द्वारकाधीश की आरती होकर गरुड़ जी को आरती होती है, तो वो भी क्योंकि गरुड़ उनका धर्म है उस वजह से। और जब वो आरती की जाती है तो गरुड़ जी को जब दहली के ऊपर पधराते हैं तो न उस दहली से कोई अंदर आए न उस दहली से कोई बाहर जाए, ये नियम है, क्योंकि अब वो धर्म रूपेण वहाँ स्थित हैं और उनकी प्रधानता है, हम उसमें सब गौण हैं। तो जो अंदर होगा वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। गरुड़ जी विराज जाए फिर कहीं कोई आ जा नहीं सकता है। तो द्वारकाधीश के ही प्रसादी जल से गरुड़ जी को स्नान होता है। जो भी द्वारकाधीश आरोपते हैं उसका पहला भोग गरुड़ जी को लगता है, फिर बाहर जाता है। तो ये सब वो धर्म बुद्धि है, परिकर की, अनुचर की वगैरह, जैसा हम व्यवहार करते हैं वही। तो धर्म से धर्मी तक जाया जाता है और धर्मी में निष्ठ हो जाने के बाद भी धर्म को परिकर रूपेण हम मानते हैं, जो यहाँ इन चारों स्वरूपों को लेकर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ विराम ले लो 5-10 मिनट, फिर करते हैं।